बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कादरी साहिब चेहरे पे बेतहाशा भरमी वाले गुस्से के तासरात लिए हुए घर में दाखिल हुए। चीख के बेगम को आवाज़ दी। बेगम बेचारी घबरा के आई। खैर तो है, क्या हो गया? तुम शेख साहिब के घर गई थी? कादरी साहिब ने अपने दरिंदा जिगरी और गहरे दोस्त के नाम का हवाला देकर पूछा। और तुमने इनसे कहा कि वो मुझसे कहें कि मैं तुम्हें शॉपिंग के लिए पैसे दूं? हाँ, गई थी और कहा भी था। बेगम ने इकरार किया। क्या? कादरी साहब तकरीबन धाड़ते हुए बोले। शायद उनको बेगम से इनकार की तवक्का थी। क्या मैं घर में नहीं था? काम से मेरी वापसी नहीं होनी थी? मर गया था? मुझसे डायरेक्ट क्यों नहीं मांगे पैसे? शेख से क्यों मांगे? अल्लाह ना करे मांगे तो आप ही से हैं। बस शेख साहब आपके इतने करीबी दोस्त हैं तो इनसे जाकर बोल दिया कि आपसे कहें कि आप मुझे पैसे दे दें। बेगम ने मासूमियत से कहा। कादरी साहब का गुस्सा सवा नेज़े पे पहुंच गया। दिमाग दुरुस्त है तुम्हारा? घर में मौजूद अपने शोहर को छोड़कर तुम घर से निकले दूसरे इलाके में मौजूद मेरे दोस्त के पास जाकर कह रही हो कि वो मुझे बोले। वो क्यों बोले मुझसे? तुमने क्यों नहीं कहा मुझसे? अरे वो आपके इतने करीबी दोस्त है, इनकी बात की अहमियत भी ज़्यादा होगी आपकी नज़र में। बेगम ने कादरी साहब के गुस्से को गोया हवा में उड़ाकर बदस्तूर नरम और मासूम लहजे में कहा। कादरी साहब ने खुद को अपने बाल नोचने से बड़ी मुश्किल से रोका और फंकारते हुए बोले, दोस्त की बात की अहमियत इसकी अपनी बातों के लिए है। इसका ये मतलब नहीं कि मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे वालिदैन या बहनें अपनी ज़रूरत के लिए मुझसे कहने के बजाय जा जा के मेरे दोस्त को बोलेंगी तब मैं सुनूंगा, वरना नहीं। अरे जो मेरे अपने हैं वो अपनी ज़रूरत मुझसे नहीं बोलेंगे तो किस से बोलेंगे? दोस्त जितना भी करीबी हो, क्या मैंने कहा तुम लोगों से कि अपनी ज़रूरत मेरे दोस्त से बोलो? क्या मेरे दोस्त ने कहा तुमसे कि मेरे पास आओ और अपनी ज़रूरतें और मसाइल इसे बताओ? क्या आज तक मैंने तुम लोगों की कोई ज़रूरत पूरी करने में कोई कोताही की जो तुम दोस्त के पास चली गई? बोलो, जवाब दो। जलील करवा दिया है तुमने आज मुझे मेरे दोस्तों के सामने। क्या सोचता होगा वो मेरे बारे में? कादिर साहब बोलते बोलते रोने वाले हो गए। बेगम ने इस बार बड़ी संजीदगी से कहा, माफ़ी चाहती हूँ। एक छोटे से ख़ानदान का सरबराह हो के आपका गुस्सा सवा नेज़े पे पहुंचा हुआ है कि आपके ख़ानदान के एक फ़र्द यानी मैंने किसी गैर से नहीं बल्कि आपके ही एक दोस्त से सिफारिश क्यों करवाई, जबकि आपका रोज़ का मामूल है कि खालिक कायनात की मखलूक होते हुए आप कभी दामे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुश्किल कुशाई करवाना चाहते हैं, कभी बाबा फरीद के दर पे कारोबार की तरक्की करवाना चाहते हैं, कभी सावन का रुख करते हैं तो कभी शेख अब्दुल कादरी जैलानी को पुकारते हैं। मना किया जाए तो जवाब मिलता है, मांग तो हम अल्लाह ही से रहे हैं, मगर इसके सच्चे दोस्तों के वसीले से क्यों? दोस्तों से क्यों? आप ही के बकौल क्या अल्लाह मियाँ नाउज़ुबिल्लाह छुट्टी पे गए हुए हैं? मस्जिद या घर में 5 वक्त की अजान में हमारा रब हमें फलाह यानी कामयाबी की तरफ बुला रहा होता है। आप जाते क्यों नहीं? और जाते हैं तो क्या नमाज में इसे अपनी ज़रूरत नहीं बता सकते? और जब अल्लाह को अपनी हाजत बता दी तो क्या ज़रूरत रह जाती है कि बुज़ुर्गों के दर के चक्कर लगाए जाएं? क्या इन बुज़ुर्ग हस्तियों ने कहा कि अल्लाह ने हमें तुम्हारी मुश्किलात दूर करने का हक अता किया है? क्या अल्लाह ने कहा है कि मुझे मेरे दोस्तों के ज़रिए से पुकारोगे तो सुनूंगा? जब आपको अपनी मामूली सरबराही में अपने अजीज़ तरीन दोस्त की शमूलियत गवारा नहीं तो खालिक कायनात से इसकी उम्मीद क्यों रखते हो? गालबन समझ गए होंगे आप कि मैं आपके दोस्त के पास क्यों गई थी। बेगम ने बात ख़त्म की और कमरे से निकल गई। कादरी साहिब एसी खोलकर पसीना सुखाने लगे।